हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2020 24 अगस्त 2021 शिफ्ट 3। तो ये अपनी लास्ट शिफ्ट है। इसके बाद सीजीएल के आपका 2020 कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। और इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या हम स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन, यानी ए माइनस बी की क्यूब आपको फॉर्मूला दे रखा है। ये ए है, ये बी है। तो देखो इसका फॉर्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² बी प्लस 3 b² ए। यानी हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका ना स्क्वायर होना चाहिए ना क्यूब होना चाहिए। तो एक ही चीज ऐसे बचती है, जैसे इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो यानी ए माइनस बी की जो क्यूब है वो होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² बी प्लस 3 b² ए। तो एक्स स्क्वायर है वो ऐसा कैसा चाहिए, तो यानी वो सिर्फ यहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि देखो इसमें तो एक्स है नहीं। अब बी की क्यूब यानी इसकी क्यूब नहीं चाहिए हमें, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, यानी ऐसा क्या चाहिए। तो ये -3 × a² आपका 25 है और ये आपका x²/3 है। तो 3 से 3 पे एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया -25। नेक्स्ट है, ये आपको डीआई दे रखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा ऑफ नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर पोस्टेड इन स्कूल इन ए सिटी। ये मेल है, ये फीमेल है। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर, यानी मेल टीचर बताने हैं आपको, डिफरेंस बताना है मेल और फीमेल में। मेल है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट के, यानी ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट के हैं, और जो फीमेल है वो ईस्ट और साउथ के हैं, यानी ईस्ट और साउथ। देखो इनको जोड़ेंगे, ये 5 आ गया, 8 7 15 और 5 20, 2 और 6 2 8 2 10 और 3 और 1 4, यानी ये 4005 आ गया। अब इनको जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 8 7 15 और 1 16 और 3 और 1 4 और आपका आ गया 2 और 1 3, यानी ये 3460 आ गया। अब इनके बीच में डिफरेंस निकालना है, तो 5 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 4 गया 5, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ऐसे क्वेश्चनों में आप डिजिट सम का भी यूज कर सकते हो। भाई इसकी डिजिट सम कितनी है, इसकी डिजिट सम कितनी है, माइनस ऑफ इसकी डिजिट सम और इसकी डिजिट सम। घर पे ट्राई करना, इनकी डिजिट सम निकालना माइनस इनकी डिजिट सम, और जो आंसर आएगा उसकी डिजिट सम क्या होगी, सेम होगी वो। देखो ये है सीकेंड 31x है, तो साइन स्क्वायर 59 प्लस 1/सेकेंड स्क्वायर 31 माइनस 1/साइन स्क्वायर 59 कोसेकेंड स्क्वायर 59, यानी सीकेंड 31 है तो मुझे सीकेंड में मान चाहिए। यहाँ पे साइन है, देखो साइन का, देखो सीकेंड साइन कोस में बदलता है और कोसिकेंड सीकेंड में, तो मैं यहाँ कोसिकेंड बना लेता हूँ। तो यानी इसको लिख सकता हूँ 1/कोसिकेंड स्क्वायर 59 प्लस ये मुझे ऑलरेडी सीकेंड में दे ही रखा है 31 माइनस, देखो साइन और कोसिकेंट यानी साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, ये कट जाते हैं 1 -1 हो गया। यहाँ पे देखो 1/कोसिकेंट, यानी सीकेंट और कोसिकेंट थीटा आपस में करना मतलब चेंजेबल है, कब, जब थीटा आपका दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो, यानी कोसिकेंट थीटा 1 = सीकेंट थीटा 2, कब थीटा 1 जमा थीटा 2 90 डिग्री हो। अब देखो कोसिकेंट स्क्वायर 59, इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर 31 प्लस 1/सेकेंड स्क्वायर 31 - 1। अब देखो ये आ गया 2/सेकेंड स्क्वायर 31 - 1, और सेकेंड 31 की वैल्यू x है, यानी 2/x² - 1। तो ये आ गया 2 - x², ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये फिर वही डाटा आ गया, प्रोडक्शन बताना है और सेल्स, यानी प्रोडक्शन और सेल्स दे रखे हैं 1000 टन्स में। अब आपको बताना है इन विच ईयर द प्रोडक्शन इंक्रीजेज बाय मोर देन 10% इन द प्रीवियस ईयर। देखो यानी किस साल में, आपको ऑप्शन में एक बार चलो, देखो 18 आपका 2 बार है, तो यदि मैं ऑप्शन के थ्रू चलूँ इसमें, तो 18 में यहाँ देखो 15 का 10% 150 है, और जबकि यहाँ पे डिफरेंस 100 का है, तो 2018 को तो नहीं, 2019 को तो वैसे ही छोड़ दो, यानी 2019 में बड़ा है, तो 2019 दो ऑप्शन में कट गया, 2018 2019। अब 2019 दो ऑप्शन में कट चुका है, 2018, यानी देखो अब दो ऑप्शन बच गए 16 और 18, एक बार 16 पे ट्राई कर लो। देखो यानी 10%, 1250 का 10% 125, और 1250 में मैं 125 जोड़ूंगा तो ये आपका 1375 आ गया, और ये 1400 है, यानी ये 2016 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर है। क्योंकि इस जो ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से आपके जल्दी सोल्व होते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये आपको टेबल दे रखी है, अब इनके नंबर दे रखे हैं, इंग्लिश में इतने, मैथ देखो आउट ऑफ 50 हैं, और ये परसेंटेज दे रखी है 70% 84%। अब टोटल मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ई इन ऑल द 5 स्टूडेंट, ई कहाँ है, देखो ई के 5 स्टूडेंट में कितने नंबर आए, देखो आउट ऑफ ये है 50, यानी 50 का 54%, 50 का 54% मैंने बताया था वो वही होगा, तो 54 का 50% होगा, और 50% आपको पता है आधा होगा, यानी 54/2 हो गया। यहाँ आउट ऑफ 150 है, यानी 3/2 हो गया। ये आउट ऑफ 80 है, यानी 4/5 हो गया। ये आउट ऑफ 75 है, यानी 3/4 हो गया, और ये आपका 100 में से है। देखो ये आपका आ गया 27,
प्लस ये आपका आ गया 32 32 ये 96, और ये आपका आ गया 5 11 11 चौक 44, और ये आपका आ गया 4 18 18 ये 1 प्लस 85। तो इनको जोड़ दो। अब 5 4 4 9 4 13 और 6 19 और 7 26, 2 8 5 13 13 और 4 17 17 और 11 28 और 2 30, यानी आपका आंसर है 300। नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। यानी देखो, यहाँ ब्याज ब्याज वार्षिक लग रहा है, यहाँ छमाही लग रहा है, उनमें अंतर बताना है कितना होगा 18 महीने के लिए। देखो 18 महीने के लिए ब्याज वार्षिक दर से, यानी यानी 1 साल का यहाँ लगा और 6 महीने का फिर यहाँ लगा, और यहाँ 6 माही है, तो 18 महीने में 6 माही 6 माही 6 माही, तो यानी 6 मंथ का 6 मंथ का और 6 मंथ का ब्याज। देखो रेट 20% है, यानी 1 साल में उसको 20% ब्याज है, तो 6 महीने का आ गया 10%। जो नेट रिजल्ट आपका ब्याज लगेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 20 + 10 + 20 × 10/100, यानी पहले साल एक्स लग रहा है, दूसरे साल वाई, तो जो कंबाइंड जो सीआई होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। देखो ये हो गया 20 और 10 30 और 2 32%। अब ये कह रहा है, अब देखो ईयर का ब्याज 10 है, तो 6 महीने का तो ईयर का ब्याज 20 है, 6 महीने का 10 हो जाएगा, यानी 10 10 10 हो गया। अब आपको पता है कि 10 10 10 होता है, तो आपका कितना होता है 33.1%, यानी निकालो। देखो पहले 10 10 का निकालो, 10 + 10 + 10 × 10/100 21 आ गया, 21 + 10 + 21 × 10/100, यानी 31 + 2.1 यानी 33.1। अब इनका डिफरेंस बताना आपको कितना हो गया, यानी जो इनका डिफरेंस है वो हो गया 1.1%। इसका प्रिंसिपल का यानी 12,000 है, इसका 1.1 यानी हटाने के लिए नीचे 0 और बटे 100, 3 0 से 3 0 कट गई, 12 और 11 की गुणा 132। नेक्स्ट है, ये कह रहा है साइन थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा 1 थीटा, थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, और ऑप्शन सारे आपकी थीटा की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू कोई भी रख दो, क्योंकि 90 0 रख नहीं सकते, तो थीटा 45 ही ध्यान आता है, इसको रख दो। देखो साइन 45 ये होगा आपका 1/√2 प्लस सीकेंड 45, सीकेंड 45 होता है आपका √2 इसका स्क्वायर, प्लस कोस 45, यानी देखो साइन सीकेंड है, कोस कोसिकेंड है 45 पे, ये भी ऐसा ही होगा, यानी 1/√2 प्लस √2 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस √2 इंटू √2, ये आ गया। अब ये देखो आपका ऊपर हो गया 2 इंटू, यानी ये है प्लस ये है, अब देखो इसको इसकी गुणा करेंगे 2 आ जाएगा 1 3, यानी 3/√2 का स्क्वायर। देखो एक ये है, यानी 2 हो गए हैं ये, अपॉन अब ये आपका 2 गया और 1 3, और इसका भी स्क्वायर है, यानी इसका भी स्क्वायर है। देखो ऊपर आ गया आपका 2 इंटू 9/2, और नीचे आपका है 3 का स्क्वायर 9, तो 18 से 18 गया, आपका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट है, ठीक है, दुकानदार ने मार्क एन आर्टिकल एट ए प्राइस दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ x% ही गेन 20%, यानी एक दुकानदार ने अपना अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया है कि x% का छूट यानी बट्टा देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो। अब कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य आपको दे रखा है, यानी मार्क प्राइस दे रखा है, तो एक्स का मान पूछा। देखो सीपी और एमपी का रेशो क्या होता है आपको पता है, 100 माइनस डिस्काउंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 100 माइनस एक्स अपॉन 100 प्लस 20 इज इक्वल टू सीपी 920/1472। देखो अब ये किस पे कट रहा है, 920 है यानी 92, तो 23 पे कट रहा है क्या, 23 चौके 92 40, और 23 23 छिका 138, अभी आपका आ गया 92, यानी 23 चौके 92 कट रहा है। तो अब 8 पे काट दो, 8 पंजे 40 8 बटू 64, यानी 5/8 आ गया। देखो यहाँ पे 120 हो जाएगा, तो 8 पे 15, ये उस साइड जाके 75, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 75, और एक्स आ गया इस साइड हो गए 25%, ये आपका आंसर है। या फिर आप और मेथड से भी निकाल सकते हो, कैसे वो देखो, यानी सीपी आपको दे रखा है 920, अब 20% का प्रॉफिट है, यानी ये आपका आ जाएगा 6/5, ये आपका एसपी आ जाएगा, इसको काटोगे एक वैल्यू आ जाएगी, और जो मार्क प्राइस है वो आपको दे रखा है 1472, फिर क्या करोगे इसमें से ये घटा के बटे 1472 गुणा 100, यानी वहां कैलकुलेशन थोड़ी आई थिंक ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, यानी ये घन है उसका सरफेस एरिया। देखो घन का सरफेस एरिया होता है 6 स्क्वायर, यानी ये 135/10। आपको डायगोनल की लेंथ बतानी है, तो डायगोनल की लेंथ क्या होती है √3 इंटू साइड, ए आपकी साइड है,
तो ए स्क्वायर आ गया आपका 135/60। अब 5 पे काट दो, सॉरी 15 पे काट दो, 15 चौके 60, 15 में 135, यानी ए आ गया आपका 3/2। अब √3 × a यानी 3/2 इंटू √3, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इन्होंने 3/2 को लिख दिया 1.5, यानी आपका आंसर है। अब ये है x की 4 माइनस 62 x स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान 0 से 1 ज़्यादा है, तो x की 3 जमा 1/x। देखो इसको यदि मैं x स्क्र से डिवाइड करूंगा तो x स्क्र प्लस 1/x² इज इक्वल टू 62, और x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, √62 प्लस 2, यानी x प्लस 1/x √64, और 64 का रूट होता है 8। तो यहाँ से x की 3 जमा 1/x की 3 होगा, वो होगा 8 की 3 माइनस 3 गुणा 8। तो 8 की 3 512 होते हैं, 512 में से 24 घटा दो, तो 12 में से 4 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 4 यानी 488। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन ए सर्कल विद सेंटर O, यानी एक वृत्त में जिसका केंद्र O है, डायमीटर AB, ये डायमीटर यानी व्यास जो AB है उसको बढ़ाया जाता है आगे बिंदु P तक, और PT एक टेंजेंट है, यानी PT एक स्पर्श रेखा है जो सर्कल को C पर मिलती है, यानी ये बिंदु C है। अब BPT यानी BPT ये वाला एंगल 28 दे रखा है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ BCP, यानी BCP ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो इसको यहाँ मिला दूं, देखो ये 90 डिग्री होगा, और आपको सर्कल की एक प्रॉपर्टी पता है कि ये टेंजेंट है, तो आपका यानी ये वाला एंगल जो थीटा है ये भी आपका थीटा होता है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होता है, यानी टेंजेंट जो आपका किसी भी जीवा के साथ जो एंगल बनाएगा और उस जीवा का जो वृत्त पे अपोजिट एंगल होगा वो बराबर होंगे। अब यहाँ देखो इस कोण के साथ इसने ये एंगल बनाया, मान लो ये थीटा है, तो और इसने इसी कोण ने आगे वृत्त पे अपोजिट में एंगल बनाया है, तो ये भी आपका थीटा होगा। अब आपके जो ट्रायंगल CAP है इसमें देखो ये थीटा है, वो 90 प्लस थीटा है, और वो आपका 28 है, और सबका जोड़ आपका 180 होगा। यानी देखो 90 बच गया, यानी 2 थीटा आपका क्या होगा, देखो उस साइड गया आपका 90, यानी 90 माइनस 28, यानी 2 थीटा आपका आ गया, ये आ गया 62, और थीटा आपका आ गया 31, यानी आपको थीटा ये निकालना था BC। नेक्स्ट है, ये कह रहा है x की 8 माइनस इतना इतना दे रखा है, तो x की 3 माइनस 1/x की 3। देखो ये निकालने के लिए मुझे x माइनस 1/x चाहिए स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में देखो कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी इसको x की 4 से डिवाइड करो, तो x की 4 जमा 1/x की 4 इज इक्वल टू 34। यहाँ से x स्क्र जमा 1/x स्क्र निकालो, ये आपका हो जाएगा √34 प्लस 2 यानी 36, और ये 6 हो गया। अब यहाँ से x माइनस C है तो -1/x निकालो, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4 का √2, तो इसकी 3 यानी x की 3 माइनस 1/, सॉरी x की 3 माइनस 1/x की 3, तो ये हो जाएगा 2 की 3 प्लस 3 गुणा 2, तो 2 की 3 8 प्लस 6 यानी 14, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 455, यानी एक दुकानदार ने एक आर्टिकल है वो 455 में बेचा है। अब कह रहा है यदि उसने 490 में बेचा होता तो जो उसको लाभ होता वो 4 गुना होता है हानि का, यानी बीच में कोई क्रय मूल्य था, उसने यहाँ बेचा और यहाँ बेचा, देखो यहाँ बेचेगा हानि होगी और यहाँ बेचेगा प्रॉफिट होगा, तो जो हानि और प्रॉफिट की रेशो है वो 1:4 है, यानी यहाँ से यहाँ 1 है, तो यहाँ से यहाँ जो अमाउंट का डिफरेंस है वो 4 है, तो जो टोटल डिफरेंस है हमारा 490 में से 55 गई, यानी जो 35 का डिफरेंस है वो यहाँ है। तो हम कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू 35 है, 1 की वैल्यू 7 होगी आपकी, तो यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो जाएगा 455 और 7 यानी 462। अब आपसे पूछा क्या है भाई किस प्राइस पे बेचे उसको 25% लाभ हो, यानी 25% लाभ कमाने के लिए 25% 1/4 यानी 5/4, तो 2 4 2 3 6 2 1 2, तो 5 और 23 पंजे 115, यानी 1155/2, ये आपका आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 सते 14, 2 सते 14, 2 पंजे, ये आपका। नेक्स्ट है, ठीक है, ए टैंक इज फिल्ड इन 4 आवर्स बाय 3 पाइप, यानी 3 पाइप हैं ABC। अब ABC 3 पाइप हैं, अब C की एफिशिएंसी दे रखी है आपको, C इज 2 से 1/3 टाइम्स एज फास्ट एज B, यानी देखो 2 एकम 2 3/2 है, तो C आपका 2 है तो ये 3 है, और B इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज A, यानी A 1 है तो B 3 है, तो यहाँ खाली जगह में ये बात है इनके पड़ोसी,
तो यानी 2:6:9 आ गई। अब कह रहा है यानी इनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी होती है इनका 1 घंटे का काम। देखो 1 घंटे में 2 करेगा, 6 करेगा, 9 करेगा, तो 6 और 2 8 और 9 17। तो 4 घंटे में उन्होंने फुल कर दिया। तो यानी टोटल उसकी कैपेसिटी क्या थी, यानी 68 थी। अब कह रहा है कितने घंटे लेगा ए अकेला काम को करने में। तो ए का 1 घंटे का काम 2 है, यानी नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए बी सी डी 5 सब्जेक्ट में। अब इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस स्टडीज। अब कह रहा है टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय सी डी एफ इन साइंस। देखो साइंस का है, उसमें सी डी और एफ, सी डी और एफ, यानी सी डी और एफ इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन साइंस, हिंदी और सोशल स्टडी। बी बी ने साइंस, हिंदी और सोशल स्टडी। देखो कैसे करना है, ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में आपको आंसर डालना है। देखो इन तीनों को जोड़ो, इसको यानी 4 है ना, सी डी एफ, तो ये नहीं, ऊपर वाला नहीं है, यानी ये है। तो 85, 75 और 65 को जोड़ो, फिर उसका क्या करो, ये आउट ऑफ एसी 80 है, यानी उसका 4/5 कर दो। अब वो आपका वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करना है आपको, फिर देखो ये है, ये आउट ऑफ 80 है, यानी 80 का 75% है, या 75 का 80%। तो इसका करो 4/5, इसका करो 3/4, क्योंकि 75 3, और इसको ऐसे ही रहने दो। फिर आप देखो कितना प्रतिशत वो ज्यादा है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 3/4 माइनस 1/4 गुणा 4 गुणा 5/2 बटे 3/4 गुणा 3/2 गुणा 5/3। आई थिंक ये जो पेपर है अभी लास्ट वाले वो काफ़ी इजी थे। तो 3/4 माइनस 5/2 यानी 10/4 लिख दो। अब ये कट गया, 15/8। देखो यहाँ से, यानी ऊपर -7/4 आ गया और गुणा 8/15 आ गया, यानी -14/15। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक पैसा है, वो डिवाइड करना है ए बी सी डी में। किस प्रकार से रेशो दे रखी है, वो है 4:12:30:45। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, यानी ए और डी में जो डिफरेंस है, यानी जो इनका डिफरेंस होगा 41, वो दे रखा है 5, 5, 3, 5। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे 41। और जो आपको निकालना है इनका टोटल सम, यानी सम देखो 12×4 = 16, 16 और 30, यानी 46, 46 और 45 91, यानी 91 का मान निकालना है। देखो तो इसको काटे पीटेंगे तो आखिरी में 5 आएगा, ये तो मुझे पक्का है, और आखिरी में 5 भी 2 है। तो अपना जो दूसरा मेथड है डिजिट सम वाला, वो चलो 4 और 1 5, यानी 2 से गुणा कर दो यहाँ भी और 2 से यहाँ भी। अब देखो 5 और 5 10, 5 15 और 3 18, यानी 8 और 1 9। बस 9 देखते ही रुक जाओ। ऑप्शन में देखो 9 किसका डिजिट सम बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, 2 बन रहा है। अब 7 और 2 9, 8 और 1 9, इसका 5 बन रहा है। अब 5 3 8 और 1 9, इसका 5 बन रहा है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, करके देख लो चाहिए। 8 और 1 9, 5 और 2 7 और 1 2 9, यानी आपका आंसर है। ये कह रहा है द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज इतना, यानी एक जो बोट है, यानी नाव है, उसकी स्थिर जल में चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ जाती है, फिर लौट के आती है, यानी धारा के विरुद्ध लौट के आएगी। और जो टोटल टाइम लेती है इस राउंड चक्कर में, वो 16 घंटे है। तो स्पीड बतानी है आपकी। देखो यहाँ 2 फॉर्मूले होते हैं। डी होता है टी x² - y²/2x, जब आपको टोटल आने जाने का टाइम दे रखा हो, और जब आपको दे रखा हो आने में जाने की तुलना में इतना टाइम लगता है, तो यहाँ 2y हो जाता है उस केस में। तो देखो डी मुझे दे रखा है 150, टाइम मुझे दे रखा है 16, एक्स मुझे दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस y²/20, 20 दूनी 40। अब 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, तो 2 पे 75 काट लो, या फिर ऐसे ही कर लो, देखो ऐसे भी जी रहेगा। अब 15 पंजे 75, 750 इज इक्वल टू 800 माइनस 2y²। तो 2y² आ गया 50, y² आ गया 25, और y आ गया आपका 5। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड आप ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हो। कैसे, देखो 150 किलोमीटर है, अब धारा के साथ जाएगा तो 20 + x, अब 150 है विरुद्ध जाएगा तो 20 - x, और टोटल टाइम 16 है। यहाँ पे आप x का मान वैल्यू पुट करके देख सकते हो। भी मैंने 5 रख दिया, 25 25 ठीक है 150, और 15 दाई, और 10 + 6 16। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जब आपको दिख रहा है डायरेक्ट, तब ऐसे करो। जब ऑप्शन कई बार पॉइंटों में आ जाता है आपका, तो क्योंकि पॉइंट की वैल्यू रखेंगे तो काटने में मुश्किल होगी, तब ऐसे करो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक 9 डिजिट नंबर है 7698x
138y, ये डिविजिबल y है 72 से, तो 72 से डिविजिबल होगा वो 9 और 8 से भी डिविजिबल होगा। तो यानी ये मैं कम से कम 45वां क्वेश्चन कर रहा हूँ ये वाला ऐसा ऐसा। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32 6, तो यानी y का मान एक ही पॉसिबल हो सकता है 64, मतलब सॉरी 4, तो y का मान 4 आ गया 7 6 9 8 x 1 3 8 और 4, यानी y आपका आ गया 4। अब x का मान बताना, देखो 9 से डिविजिबल होगा तो उनको का जोड़ 9 से डिविजिबल होगा, 9 है 8 पे 9 काट दो, अब इनको जोड़ देखो 4 7 13 और 4 3 7 13 और 7 20 और 8 28, यानी 28 प्लस x है। तो 9 से डिविजिबल कब होगा, x क्या जोड़ें, तो 9 27 9 चौका 36, तो 36 बनाने के लिए यहाँ पे क्या जोड़े, हम जोड़ेंगे 8, क्योंकि 8 8 16 36 हो जाएगा। तो x का मान 8 आ गया, y का 4 आ गया, तो हमें पूछ रखा है इसका मान रूट ऑफ 4x, यानी 8 चौका 32 प्लस 4 36, और 36 का रूट होता है 6, यानी आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इतना इतना दे रखा है, तो इसका मान हमें बताना है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके नीचे 1 है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल ध्यान आ गया, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, यानी साइन थीटा बाई कोस थीटा, डायरेक्ट टेंजेंट थीटा का मान आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और इन दोनों को घटाएंगे 4, यानी a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो, तो इस पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाते हैं तो ये हो जाता है a बाई बी सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। कैसे, एक बार नीचे की चीज ऊपर जुड़ेगी, देखो इसको ऊपर जाके जोड़ेंगे तो 2a बच जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2b बच जाएगा, तो 2 से 2 कट के a बाई बी बचेगा, तो यानी ये 3/2 हो गया टेंजेंट थीटा, ये आपका थीटा है, ये 3 है ये 2 है, तो आपका ये वाला हो गया रूट ऑफ 13, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट। अब 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 3/13, सॉरी ये आ गया इसका स्क्वायर है, तो यानी 9/13 प्लस 3/2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा आपका हो गया 4/13, यानी 2/√13 कोस थीटा होता है प्लस 2। अब ये देखो 9 चौका 36 और 13 तिये 39, यानी 36 प्लस 39/13, और नीचे आपका बच गया 4 दूनी 8 13 दूनी 26, यानी 8 प्लस 26/13। अब 13 से 13 गया, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 15 3 3 4 1 7 75 और 8 6 14 34, आपका अच्छा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, ये ए है ये सी, अब डी एक बिंदु है बीसी पे, सच दैट बी डी 5, यानी ये वाला 5 है, ए डी 13 है, ए डी 13 है, देखो 5 13 ये 90 डिग्री है तो ये 12 हो गया, और ए सी 37 है, ये भी देखते ए सी देखते ट्रिपलेट याद आ गया 12 35 और 37 का, तो यानी ये 12 है ये 37 है, तो ये कितने का होगा 35 का, 5 ये है तो बच गया ये 30, ये आपका आंसर है। या फिर देखो ये 37 है ये 13 है, यानी आप निकाल सकते हो, मान लो इसको x मान लो, तो 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, मतलब 12 का 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर जमा 5 जमा x का स्क्वायर, वहां से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन ए सर्कल विद सेंटर O और पॉइंट ए बी सी डी कौन साइक्लिक है, यानी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सच दैट बी डी इज ए डायमीटर, यानी ये डायमीटर है, तो ए यहां मान लो, ए ए यहां मान लो और सी यहां मान लो, अब क्या रखा बी ए सी, यानी बी ए 22 है, फाइंड द सी ओ डी, देखो यहाँ कहीं ना कहीं सेंटर मान लो इसका, ये सेंटर है, तो सी ओ डी का मान हमें बताना, इसको मिला दो इसको मिला, अब यहाँ पे देखो ये कोड है, इस कोड ने यहाँ पे एक एंगल बनाया और इसी कोड ने आपका यहाँ पे एंगल बनाया है, तो यानी ये एंगल भी कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ पे देखो ये सेंटर है ओ, तो ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, यानी ये साइड इसके बराबर है, ये 22 है तो ये भी 22 होगा। अब ट्रायंगल में तीनों एंगल हमें निकालना है डी ओ सी, तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, 2 का 44 हो गया, तो तीसरा कितना होगा, यानी 180 माइनस 44 है, और 17 में से 4 गया, यानी आंसर 132। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है, बाई मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन गोट टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ, यानी ये क्या रखा है गलती से भाई एक नंबर है उसका उल्टा टाइप हो गया, और जो नंबर है वो रिड्यूस हो गया किससे 175/4% से, यानी 175/4% का मतलब क्या है, देखो x था उसकी जगह 1/x हो गया, अब 175/4 का मतलब क्या होता है 175/4 गुणा 100,
25 चौके 100, 25 सत्ता 175, यानी 7/16। देखो अब क्या रखा, वैल्यू गोट रिड्यूस्ड, यानी 16 का 175/4% 7 होगा। देखो आंसर हमारा 16 आना था, लेकिन वो उल्टा टाइप हो गया, इसकी वजह से 9 आ गया। अब इसकी मैं बात करूं, यहाँ x था, उसकी जगह 1/x हो गया। तो देखो इसके बटे 1/x, तो यहाँ पे 16 था, उसकी जगह 9 हो गया। तो यहाँ से x² आ जाएगा 16/9, और जो x है वो हो जाएगा 4/3, इसका अंडर रूट। ये हमारा नेक्स्ट है, ये क्या रखा, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एक समकोण त्रिभुज है ए बी, और इस पे बी पे सी। BD एल्टीट्यूड है, यानी ये भी 90 डिग्री है। AC पर AC 9 है, यानी पूरा 9 है। CD 3 है, तो ये बच गया 6 बच गया। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ AB, तो एक फॉर्मूला होता है AB का स्क्वायर, वो होता है AD गुणा AC के, और ऐसे ही BC का स्क्वायर, आप मेरी वीडियो देखना ज्योमेट्री की, उसमें आपको मिल जाएगा, वो होगा CD गुणा AC। तो AB का स्क्वायर हमें निकालना है, वो है AD आपको 6 दे रखा है, और AC आपको 9 दे रखा है, यानी AB हो जाएगा इसका अंडर रूट। देखो 3 बार आ जाएगा और 6 बार बच जाएगा, यानी 6 अंदर बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3√6। तो लास्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5, यानी 2 और 5 के मल्टीपल है। देखो पहले 2 के मल्टीपल की यदि बात करूं, तो 2 4 6 8 अप टू 50, यानी कितने नंबर होंगे, ये 25 नंबर होंगे। और आपको पता है कि पहले n, यानी पहले n सम संख्याएं हैं ये, यानी इवन नंबर्स हैं, तो पहले n इवन नंबर है, उनका जो सम है, यानी जो ये 25 संख्याएं हैं, इनका सम क्या होता है, n इंटू n+1 होता है। ओड है उसका n² होता है, यानी 25 गुणा 26, 25 650 और 25 सॉरी 625 और 650 आ गया, 25 का स्क्वायर प्लस 25। अब क्या रखा, ये तो आ गए 2, अब 5 वाले मल्टीपल, यानी 5 10 15 अप टू 50, ये आपके होंगे 10 संख्याएं। अब इसका सम देखो कितना होगा, अब सम निकालेंगे, 5 यदि मैं कॉमन ले लूं, तो ये बच गया 1 से 10 तक नेचुरल नंबर, और उनका जो सम होता है वो होता है n इंटू n+1/2, यानी 5 इंटू n, 10 इंटू 11/2, 10, और 25 और 11 की गुणा 275। अब यहाँ पे एक बात देखो कि मुझे 2 के मल्टीपल मिल गए, 5 के मल्टीपल मिल गए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है भाई, जो 10 है, यानी 10 है वो दोनों में आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, तो 5 में भी, मतलब 5 के मल्टीपल में भी आ रहा है, तो जो कॉमन संख्या है वो हटा दो, वो कॉमन संख्या क्या होगी, जो इसका एलसीएम होगा उसका मल्टीपल होगा। तो यानी 10 20 30 40 50, ये 2 बार आएंगे, तो हमें चाहिए एक बार। तो देखो इनका जो जोड़ होगा 50 90 और 120 और 30 150, यानी देखो टोटल 650, इनका जोड़ है 275 इनका है, तो 650 जमा 275, इसमें से 150 घटा दो, 650 में से 150 गया 500, 500 और 275 775 बटे, अब कितनी संख्याएं बच गई है, देखो 25 ये थी, 10 ये थी, लेकिन 5 ये हमने घटा दी, तो 25 और 10 35 माइनस 5 30 30 बच गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6 17, 3 पंजे 15, 25 3 18 24 पॉइंट समथिंग, और एक जीरो नीचे है, तो 25.8, ये आपका आंसर है। ड्रम। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।